आपने कितने सॉरी बोले? मैम ऐसी कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन मैंने लगभग 10-12 बार बोला होगा। 10-12 बार? जी मैम, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, हम नहीं कर पाते हैं डील, तो बड़े सहज दिल से मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा सर, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। हेलो सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रवि पटेल है और मैं देवास ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जी, तो आपका इंटरव्यू कैसा गया? मेरा इंटरव्यू इस बार मुझे लगा अच्छा रहा, मैं खुश हूँ। आपका किस बोर्ड में था? डॉक्टर मेहरा सर के बोर्ड में था। तो जैसे ही आपने इंटर किया वहाँ रूम में, तो सर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले यही कि आइए आप, मतलब मैंने फॉरेंसिक साइंस पढ़ा है तो उससे संबंधित पूछा कि आप होलकर में पढ़ के आए हैं, और इस बारे में ही था। फिर मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया कि जी सर मैंने फॉरेंसिक पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा कि आपने फॉरेंसिक में जो पिछली वाली एग्ज़ाम थी वो दी थी? तो मैंने कहा सर मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर पूछा कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं, कितने क्या मेंस दिए हैं? तो मैंने सर मैं 18 और 19 का इंटरव्यू दिया हूँ, लगातार मेंस भी लिख रहा हूँ, फॉरेस्ट के भी 2 दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप, क्या लग रहा है बच्चों को कि इतना टाइम क्यों लग रहा है सिलेबस को, मतलब ऐसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो मैंने कहा सर सिलेबस भी वास्ट है और कहीं ना कहीं हम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि डाइवर्ट अधिक हो जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये तो हमें भी लगता है। वो उन्होंने कहा आपका हिंदी मीडियम है? जी मैम, हिंदी मीडियम है। तो और भी डेप्थ वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, हॉबी से? हॉबी से तो नहीं पूछा मुझसे, जब से मैं देवास ज़िले से आता हूँ तो एक सर थे, उन्होंने देवास के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा फॉरेंसिक साइंस रहा था, तो उसके बारे में पूछा कि फॉरेंसिक का क्या महत्व है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है उसके बारे में पूछा था, अभी कौन कौन से ज़िलों में लागू होने वाली है, वैसे प्रश्न पूछे थे मुझसे। आपको क्या लगता है कि मेंस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू कॉल आ ही आए? देखिए मेंस में अभी वर्तमान में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि जो 7 मार्कर्स क्वेश्चन अगर अच्छे से लिख पाएंगे हम, तो, और अब 3 मार्कर कम हो गए हैं, तो जो 2 मार्कर्स रहेंगे, आप प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं उनके साथ में सिनॉप्सिस बना लिए छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज लगाइए आप, थोड़ा टेस्ट लिखेंगे तो उसका फ़ायदा रहेगा। सर, और एक नोट्स को लेके जो कंफ्यूजन होता है कि कौन से अच्छे हैं, मतलब बहुत सारी कोचिंग के मतलब कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, इसके भी अच्छे उसके भी अच्छे, तो ये स्टिक कैसे रहा है एक नोट्स पे? ये समस्या तो पीएससी वालों के साथ होती है कि इंदौर में कई कोचिंग्स है जो अपना अलग अलग नोट्स करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर अच्छे ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, लेकिन जब कम समय होता है तो कोचिंग के नोट्स उठा लो, और समय है आपके पास में अगर 2 4 5 महीने हैं, तो आप अच्छी बुक्स के कलेक्शन कर सकते हैं। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मेंस में? मैम कुछ सब्जेक्ट भी मैंने बनाए थे, और ज़्यादा मेरे शॉर्ट नोट्स पे तो यकीन कम रखता हूँ, लेकिन ज़रूरी है वो, कभी कभी लगता है कि हाँ उनसे हमारा रिवाइज हो सकता है, क्योंकि मुझे तैयारी करते करते इतने साल हो गए थे, तो मुझे कम ज़रूरत लगी थी। लेकिन जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि जिनमें आप छोटे बना लो, सिलेबस चेंज हो गया था, तो जैसे मैंने लोक प्रशासन था, सेकेंड पेपर था, उसके थोड़े बना लिए थे। सर, आपने अभी मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, तो आपको क्या लगा? उससे मिलता जुलता था आपका रियल इंटरव्यू जो आपने आज दिया? हाँ, वहाँ जो स्टेज मैनेजमेंट है सबसे बड़ी बात, अगर उसे हम कर लेते अच्छे से, तो वो वहाँ पर भी सिखाते हैं। लेकिन केवल मॉक इंटरव्यू से आप पीएससी के इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, मुझे लगता है उसके लिए एक मेंटोर ज़रूरी है। जैसे मैं आशुतोष सर के पास में गया था, आशुतोष ओझा सर, उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया। कुछ अन्य संस्थान भी है, अन्य लोग भी है, कुछ प्रोफेसर्स हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ प्रिपरेशन तो ज़रूरी है उसके लिए। बोर्ड मेंबर का नेचर कैसा था? मतलब वो आपको काम कंपोज रख रहे थे या फिर? बोर्ड मेंबर का नेचर बहुत अच्छा था मैम, कि वो सच में जानना चाहते हैं कि सच में हमारी यूथ क्या चाहती है, मतलब एकदम कंफर्ट रखने के साथ में क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पहले जब दिया था तब थोड़ा तनाव में था, लेकिन इस बार वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। आपने कितने सॉरी बोले? मैम ऐसी कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन मैंने लगभग 10-12 बार बोला होगा। 10-12 बार? जी मैम, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, हम नहीं कर पाते हैं डील, तो बड़े सहज दिल से मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा सर, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। और आपको क्या लगा कि उनके एक्सप्रेशंस को देख के कि हैप्पी थे बोर्ड मेंबर? मैम बोर्ड मेंबर तो अच्छे से बिहेव करते हैं हमारे साथ में, लेकिन उनके एक्सप्रेशन को लेकर मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ बहुत अच्छा गया, लेकिन हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ को लेकर। अब बाकी देखते हैं कितनी मार्किंग वगैरह होती है। तो और आप गाइड करना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में?
सबसे बड़ी बात कि जैसे आपकी एंट्री हो, आप मुस्कुराएं, वहाँ पर हम तनाव में आ जाते हैं। जैसे मैं पिछली बार तनाव में था, इस बार मैं अच्छे से डील करने की कोशिश की है कि तो मुझे लगता है जो स्टेज मैनेजमेंट है वो आप अच्छे से करें, आप सीखिए, आप दोस्तों के बीच में अच्छे से बात करें, तो शायद इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आपने कितने मॉक दिए होंगे लगभग यहाँ आने से पहले? मैंने इस बार मॉक ज़्यादा नहीं दिए, बस 2 या 3 मॉक दिए हैं। थैंक यू सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए।